गाड़ी नहीं खड़ी है ना, इतना वो नहीं हो रहा पिंक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम निकले थे वॉक पे, मिला हमें ये जामुन का पेड़, तो बस चढ़ चढ़ के हम जामुन खा रहे हैं। हाँ खाने के लिए कहाँ चढ़ गए। ऐसे तो मार्केट में मिल जाता है, पर पेड़ से तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ और है। मीठा नहीं आ रहा हाथ में। तो जो थोड़ा सा ऐसा गीला गीला जैसा दिखे ना वो मीठा होगा, तो ये सब कच्चा है, ये नहीं मीठा होगा। बट जितना कच्चा होगा उतना हेल्दी, वो अलग बात है, स्वाद नहीं आ रहा। एकदम ऊंचे वाले पे, तो वहाँ पे फिर मिलेगा आपको। देखो ऊपर में काले काले पूरे हैं, छोटे हैं पर काले हैं। नीचे तो जामुन की बरसात हुई है। यूपी में तो कितना महंगा मिलता है जामुन। साथ आएगी क्या? छोटे छोटे हैं, पर अगर इतने छोटे पे थोड़ा मीठा लग रहा है तो सोचो बड़े होंगे तो कितने अच्छे लगेंगे। फिर ये पूरे नेचुरल भी तो है। नहीं कुछ कुछ बड़े हैं। हाँ मतलब इतने बड़े नहीं, वो वाला जामुन जो उस पेड़ पे है बहुत बड़ा बड़ा है। चलने आ रहा है जामुन खाने, पता नहीं। मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। वाह, गोल्डन लाइट, गोल्डन ग्लो। चलो भाई अब चलते हैं। हमने शिव को अकेले छोड़ा है। कूदू यहाँ से? ओ माँ, उतरो भी कैसे? फाइनली वॉकिंग टाइम खत्म, अब घर पे चलते हैं। कितनी ग्रीनरी है ना। अभी बरसात तो आनी बाकी है, जब बारिश आएगी उसके बाद देखना। भाई तो ये वो गार्डन जो हमारे घर के जस्ट पीछे है, इस गार्डन में बहुत सारे डॉग्स होते थे, इस वजह से मैं नहीं आती थी, पर आज मैं आई। चलो अभी घर चलते हैं। धीरे अकेले वॉक कर करके थक गए, पहले दिन इतना वॉक कर लिया। वो बस वेट कर रहे हैं कि पापा मम्मी जाए और वो घर में घुसे। पर 1 घंटा तो कर ही लिया बेचारी ने। हम ऑन ड्यूटी। एक बच्चा सो रहा है, एक बच्चा चालू है, टाइम जगह है, चालू है। एक बच्चा जगह है, तो मैंने कहा इसको भी करा दूँ। उसके बाद से फिर धूप में नहीं आना पड़ेगा। फिर हम प्रॉपरली क्या कहते हैं नहा धो कर के काम कर लेंगे। तो मुझे लगता है जामुन खा के मेरे स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। हाँ, एक ही दिन में इतना फर्क। आपको क्या लगता है? स्किन का पता नहीं, जीभ के टेक्सचर का कुछ अलग ही हो गया लोचा। तो बस ये सही है। लोग धूप से बचते तो यार, धूप में तो इतने अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं समझ सकती हूँ कि सेलिब्रिटीज़ वो दिन वाली शादी क्यों करते हैं। आज हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक एस्थेटिक वे में ना शावर लिया जाए। तो बस मैंने कैंडल जलाया और थोड़ा सा मूड बनाने के लिए उसके बाद से हमने शावर लिया। एंड ये मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ डव का, ये जनरली मैं दिखा रही हूँ। बहुत लेट हो गई हूँ, लाइक 9 बज रहा है। 9 बजे तक मेरा खाना बन जाता है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो फटाफट से मैं पहले कपड़े डाल दिए मशीन में, चलते खाना बनाने। फाइनली आधे घंटे में खाना बन गया। अब मैं फटाफट से टिफ़िन पैक कर देती हूँ। हाय। आप सोचते हो कि रोज़ मैं टिफ़िन कहाँ पैक करती हूँ। एक्चुअली क्या है कि पापा और ये सुबह 9 बजे घर से चले जाते हैं और रात को 9 बजे आते हैं, मतलब 12 घंटे वो बाहर रहते हैं। सो दोपहर में खाना वो अपने ऑफिस पे ही खाते हैं और यहाँ से उनका ऑफिस ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर जैसा दूर होगा। ओके हाँ, 50 किलोमीटर जैसा दूर होगा। तो सुबह सुबह तो खाया जाता नहीं है, इस वजह से प्रॉपर जो दाल चावल और प्रॉपर जो दोपहर का खाना होता है वो मैं टिफ़िन में पैक कर देती हूँ। दोपहर में वो लोग खाते हैं। और ये रूल रेगुलेशन नियम कानून जो भी है ये चले आ रहे हैं बहुत पहले से, जब से पापा भावनगर शिफ्ट हुए तब से।
पहले पापा जहाँ पे अलंग में काम है वहीं पे पास में रहते थे, पर वो एरिया उतना अच्छा नहीं था। लाइक जब बच्चे हुए उनको थोड़ा सा एक डेवलप्ड एरिया चाहिए, तो फिर वो लोग भावनगर शिफ्ट हो गए। तो ये थी उनकी स्टोरी। वैसे पापा की स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मतलब क्या कहते हो उसको, मोटिवेटिंग है। उसको मैं किसी और दिन आराम से आपको सुनाऊँगी। तो फिलहाल तो मैं अभी यहाँ पे खाने के साथ अभी सलाद देने लगी हूँ, क्योंकि ऐसे ठंडियों में तो ना दो तो चलता है, वैसे ठंडियों में अजीब सा हो जाता है, बट गर्मियों में देना ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी काइंड ऑफ कोई कितना ही पी पाएगा, ये सारे से थोड़ा बहुत तो मतलब मिलता है उनको, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। एंड अभी थोड़ी सी और गर्मी आए तो फ्रूट्स भी दे सकते हैं, लेकिन ऑफिस में बैठने वाला काम तो है नहीं, फील्ड वर्क ज़्यादा होता है पापा वापा का, तो इस वजह से वहाँ पे वो खा नहीं पाएंगे, इस वजह से वो नहीं देते फ्रूट। वो घर से ला जाते हैं और आने के बाद भी लेते हैं। फिर मेरी बारी थी अब किचन साफ़ करने की, तो मैं बस जुड़ गई किचन साफ़ करने में। ऐसे तो किचन अभी आराम से मतलब सब खाना खा लेंगे तो पूछेगा ही, लेकिन हमारे यहाँ घर में किचन कम से कम दिन भर में 4-5 बार तो पूछा जाता है। लाइक खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, नाश्ता बनाने से पहले, नाश्ता बनाने के बाद, चाय बनाने से पहले, चाय बनाने के बाद, ब्ला 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 करके 4-5 बार हो जाता है। तो अब तो आदत सी हो गई। शुरू में मेरे को ऐसा होता था, अरे यार इतनी बार करना ही क्यों, एक बार सब खा ले फिर इकट्ठे पोंछ देती हूँ। पर ठीक है, ये भी अच्छी आदत है। घर मतलब अगर गंदे किचन में घुसो तो दिमाग ख़राब हो जाता है। अगर कुछ बनाने हूँ तो भी बनाने का मन ना करो, पर अगर किचन प्रॉपर्ली साफ़ है तो घुसते ही मूड फ्रेश रहता है और फिर बनाने में ईजी होता है। तो बस यही सोच के मैं भी लग गई साफ़ सफाई में। और ऑब्वियसली हम शादी के पहले तो अपने मन के मालिक होते हैं, लेकिन शादी के बाद तो हम कुछ चीज़ें सीखते हैं और वो बहुत अच्छी सीखते हैं। सो यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, और इतना मतलब सजा के खाना मैं पहले कभी नहीं खाया। मेरी छोटी बहन की आदत है, वो खाना पूरा प्रॉपर्ली सजा के बाकायदा सलाद के साथ खाती है। मैं तो ऐसे ही खा लेती थी। खाना मैं बहुत अच्छे से सजा के लाती हूँ। हमारी जब ये सलाद खाने आती है वो मौत आती है। गाजर तो अच्छा है, टमाटर किस चीज़ के। खाना पीना खाने के बाद से, साफ़ सफाई करने के बाद से शाम को हम निकल पड़े DIY में। यहाँ घर के बाजू में ही है, और यहाँ पे इतनी हवा चल रही थी कि स्कूटी अपने आप ही साइड में उड़े जा रही थी। मैं यहाँ शिव को समझा रही थी कि शिव गाड़ी नहीं मांगना, कुछ और चीज़ें मांग लेना, क्योंकि मतलब कार की तो इसके पास अनलिमिटेड स्टॉक है, एक रूम भरा पड़ा है, उससे कुछ और इसको चाहिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार कार कार। पता नहीं क्या है, मतलब इसके दादा को कार बहुत पसंद है, उनको कार का शौक है, और वही शौक इनके पापा में भी आया, और मेरे ख्याल से ये जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ जाते ही देखो, यहाँ पे दौड़ के इसने कार अपनी ले ली, और इसका माइंड भी इसको याद था। हम 3 दिन पहले किचन के टूल्स में मुझे ये सारी चीज़ दिखी, मुझे ये लेना था। इसको क्या बोलते हैं, फ्रोथर, फोस्टर, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, फ्रोथर, हाँ वो मुझे लेना था। ये इलेक्ट्रिकल हैंडल विस्क, हाँ ये सही परफेक्ट नाम है। तो बस मैं इसको लेके आ गई इधर लेने के लिए, और ये गए हैं अभी मम्मी को लेने के लिए। मम्मी तब थी नहीं घर पे, अभी आई है तो उनको लेने गए हैं। शिव को देखो, ये इस सेक्शन में खेल रहा है, मेरे को बहुत डर लगा है। मुझे ना यहाँ बहुत क्यूट सा दिखा, मैं शिव को लगाना चाह रही हूँ पर वो लगा नहीं रहा है। काश मेरी बेटी होती, ये नालायक तो कुछ करता नहीं है। शिव वाह, शिव वाह वाह वाह, शिव सुंदर दिख रहा है। शिव मेरे को ये हेयर बैंड्स लेने थे, थोड़े से ऐसे क्या क्यूट दिखते हैं, वॉश करने में भी ईजी होते हैं। मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ, ये या ये, कौन से ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। ये लेती हुई तो बहुत ज़्यादा बच्चे वाला हो जाएगा यार। ये बेटर है ना, डन। तो ये लेते हैं, पर ये पता नहीं क्या मुझे गंदा सा लग रहा है। काम करती हूँ, मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ, फिर मैंने क्या क्या लिया इकट्ठे मैं बाद में दिखाती हूँ। तो बहुत परेशान कर रहा था, मैं उसको छोड़ के आ गई, और मेरे पति देव इसी कार एरिया में। मैं आई थी यहाँ अपना सामान लेने, पर आई गेस मैं उनका सामान दिलवा रही हूँ। हाँ बोलो, अब क्या लिए। और ये वाला, ये भी तो अच्छा दिख रहा है, उसका 2 है भी, गिर गया। हाँ तो लगा के देख भी। यहाँ पे कैसे हैं ये कमर के नीचे है क्या? दाग लगा हुआ। तो दूसरे पीसेस भी तो होंगे भाई, वो क्या पीछे भी तो और लाइन में है लगे हुए। कौन सा शेप आपको देखो कौन सा कंफर्टेबल रहेगा, जो शेप कंफर्टेबल हो। और ये सब क्या बैग के लिए है क्या? देखो तो ये किसके 2 पीस अवेलेबल है पहले वो देखो। इसका कहाँ गया वो? नीचे है तो दोनों के हैं। इसके वाले भी यहाँ पे है ना। इसका कहाँ है?
इसका ये पीछे है क्या? ये पकड़ो देखो। ये दोनों है, इसका नहीं है। उन दोनों का है। कौन दोनों का? फाइनली घूमने फिरने के बाद हमने सामान ले लिया। ये हमारी 2 ट्रॉली है और पता नहीं है सामान, वही है, वही रख दीजिए। अच्छा, क्या आप ले रहे हो?